मनीष जायसवाल ने भ्रष्टाचारियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी अब किसी भी कीमत में नहीं बच सकते। यहाँ तक कि मेरा सवाल है कि मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरा पूरा परिवार व्यवसाय करता है। पहले मेरे दादा व्यवसाय किया करते थे, फिर मेरे पिताजी, और अब मैं इसके बाद व्यवसाय कर रहा हूँ। साथ ही मेरा बेटा भी व्यवसायी है। हम लोग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। आपको बता दें, भ्रष्टाचारियों को लेकर यहाँ पर निशाना साधा गया है। मनीष जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे इस कार्रवाई? कांग्रेस पर नहीं हुई है, भ्रष्टाचारियों पर हुई है। इसको बात को ट्विस्ट करके पेश करना थोड़ा कम करिए। भ्रष्टाचारी के यहाँ पर हुआ है, मंत्री जी के, पीए जी के, नौकर जी के यहाँ पर लगभग 40 करोड़ रुपया निकला है। ये झारखंड का लूटा हुआ पैसा है और एक एक पाई का हिसाब इन लोगों को देना चाहिए। बड़ी कार्रवाई कई बार देखी जा रही है, कई भ्रष्टाचार सलाखों के पीछे भी हैं, और कितने सिकंजे कसे जाएंगे? नहीं, ये तो कोई गिनती थोड़ी ना है, ना कोई टारगेट है। जिन पर आरोप है, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो दिखता है और उन पर कार्रवाई हो रही है। भाजपा एक चुनावी रणनीति की ओर बढ़ रही है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का क्या माहौल है? देखिए, केवल हजारीबाग में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में मोदी जी का बयार बह रहा है। जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, लोगों को यह एहसास है कि कांग्रेस के 60 साल के राज में विकास शून्य रहा और गरीबों का विकास तो और भी कम रहा। तो ऐसे में केवल और केवल लोगों को मोदी जी पर आस्था और विश्वास है और उसी का यहाँ भी और पूरे भारतवर्ष में भी बहता हुआ दिखता है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में आप प्रत्याशी हैं, जनता के लिए क्या मैनिफेस्टो लाए हैं अपने ओर से? देखिए, हजारीबाग का अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग जो है वो मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन का है। चाहे आप तिलैया डैम का देखिए, विस्थापन आज भी सेटल नहीं हुआ। कोनार डैम का विस्थापन आज भी सेटल नहीं हुआ। सीसीएल का, एनटीपीसी का जो कोयला माइनिंग का है, वो आज तक सेटल नहीं हुआ। तो ये आप देखेंगे तो बरी विधानसभा, मांडू विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा, बड़कागांव विधानसभा, इतने लोगों को प्रभावित करने वाला ये मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा यही है। दूसरा, पैसेंजर रेलवे का पैसेंजर ट्रेन, हजारीबाग स्टेशन हो, बरी हो, पतरातू हो, बड़काकाना हो, रामगढ़ हो, सबसे कम अगर हमको लगता है कि पूरे क्षेत्र में ट्रेनों का परिचालन है तो ये इन्हीं क्षेत्रों में है। इस पर भी काम किए जाने की ज़रूरत है। बाकी पेयजल की समस्या, ग्रामीण सड़कों की समस्या पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो सामने यशवंत सिन्हा भी प्रचार कर रहे खुलकर, पटेल भी हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, कई लोग बीजेपी भी छोड़ रहे हैं। कहीं यह इशारा ऋषभ वाटिका पर तो नहीं? देखिए, कौन क्या आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा है, सबको अपने दामन में देखना, झांक करके देखना चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा है जातीयता का, जिसको लोगों ने नकार दिया है। दूसरा मुद्दा, इन्होंने हम पर आरोप लगाया कि मैं व्यापारी हूँ। मैंने एक्सेप्ट भी किया है कैमरा पे कि मेरा पूरा परिवार की पृष्ठभूमि व्यापारिक की रही है। मेरे दादा व्यापारी थे, मेरे पिताजी व्यापारी थे, मैं व्यापारी था, मेरा बेटा भी व्यापारी है और व्यापार करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उनको अपने दामन में भी, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उनके अपने दामन में झांक करके देखना चाहिए कि वो अपने और उनका अपना परिवार क्या कर रहा है। केवल जनता को बरगलाना नहीं चाहिए। दूसरा, जो लोग अभी छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कभी थे ही नहीं। वो व्यक्ति विशेष के लोग थे और व्यक्ति विशेष के साथ चले गए। तो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्लीनिंग एक्सरसाइज जो है वो अपने आप हो रहा है।